हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ वापस से लेग्स वर्कआउट। ये आज का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने दिखाए हैं जो कि स्टैंडिंग वर्कआउट्स है और वो कौन कौन से वर्कआउट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वो आप वीडियो जरूर देखिए, वो काफी लोगों ने पसंद किया है और अच्छे व्यूज आए हैं, तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद कि आपने वो वीडियो लाइक किया, आपको वो वर्कआउट्स वो पसंद आए। तो उसी का सेकेंड पार्ट आज आपको मैं बताने वाली हूं कि नीचे बैठ के हम कौन कौन से और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप अपने लेग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये आप हम करने वाले हैं वापस से। मैंने जो 3 बेल्ट्स लिए हैं जिसमें है मीडियम, हेवी एंड लाइट। तो ये तीनों बेल्ट्स मैं यूज कर रही हूँ। बोल्ड फिट के बेल्ट्स है, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि मैं कौन से बेल्ट्स यूज कर रही हूँ। वो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को। ये दोनों बैंड्स को साइड में रखते हैं। पहले लाइट के साथ यूज करते हैं, फिर मीडियम के साथ यूज करते हैं। अब पहला वर्कआउट जो है वो है लेग रोटेशन। तो लेग रोटेशन के लिए ये मैंने लाइट बैंड यूज किया है। अगर आप चाहे, अगर आपको ज्यादा टेंशन क्रिएट करना है तो आप मीडियम या हेवी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूज रोटेशन लेने हैं तो काफी स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लाइट बेल्ट यूज किया है। अब पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। अब एक घुटना मैंने बेंड किया है, एक पैर मैंने सीधा रखा है। अब लेग रोटेशन में एक क्लॉकवाइज 5 टाइम्स हम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स हम करेंगे। हाथों को नीचे रखा है। अगर आप यहाँ पे भी स्ट्रेच क्रिएट करना चाहते हो तो आप इंटरलॉक कर सकते हो अपनी फिंगर्स और आप लेग रोटेशन कर सकते हो। ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट करके नीचे। तो इसमें आपके क्वाड्रिसेप के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हो कि मैं पैर को नीचे रेस्ट नहीं कर रही हूं, नीचे तक लेके जा रही हूं, लेकिन रेस्ट नहीं कर रही हूं। तो ऐसे हम घुमाएंगे, 90 डिग्री में ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लाएंगे। और इसमें एक साइड पूरी तरीके से हमें स्टेडी रखनी है और सिर्फ और सिर्फ लेग रोटेशन की ओर हमें ध्यान देना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, 3, 4, 5, 6। जैसे आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ के ऊपर, यहाँ फ्रंट साइड के ऊपर जो कि हमारा बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप, तो उसके ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा और वही हमें चाहिए। अब दूसरी साइड से करेंगे। ये घुटना मैंने बेंड किया है, ये लेग स्ट्रेट रखा है। अब इसे घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, नीचे। अब काफी टेंशन क्रिएट हो चुका है फ्रंट साइड पे, आपकी हैमस्ट्रिंग के ऊपर, यहां भी टेंशन क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है, इसके लिए इनर थाइस के ऊपर टेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब दोनों घुटनों को मैंने बेंड किया है। अब सिर्फ उनको बाहर की तरफ ढकेलना है। जैसे जितना भी आप ढकेल पा रहे हो, जितना पुश कर रहे हो उतना पुश करना है और वापस ऊपर रखना है। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि दोनों पाम्स को आप नजदीक रख सकते हो। आपको पूरी तरीके से ओपन करना है। तो यहाँ के ऊपर, इनर थाइस के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे भी इसे शिफ्ट कर सकते हो कि ताकि थाइस पे ज्यादा से ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाए।
ऊपर, वापस बाहर की तरफ घुटने, ऊपर, 3 बाहर की तरफ, ऊपर। तो इसमें आपका ये बाहर के साइड का जो हिप जॉइंट हम उसे बोलते हैं, तो बाहर का हिप का पार्ट भी आपका इंक्लूड होता है। अगर आपको हिप्स ज्यादा यूज करने हैं, हिप्स के ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट करना है, तो हिप्स के बिल्कुल भी नजदीक यहां के ऊपर आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इसे करते रहना है। जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी से आपका वर्कआउट हो जाएगा, उसी से आपका मसल वर्क हो जाएगा। तो जब तक मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, जब तक उसके ऊपर उतना टेंशन क्रिएट नहीं होता है जितना कि होना जरूरी है, तब तक मसल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपको लगता है कि अभी आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर मसल अभी काम करेगा, तो कभी भी मसल जब आप वर्कआउट कर रहे हो तब काम नहीं करता है। सिर्फ मसल का काम मसल पंपिंग का होगा, मसल स्ट्रेंथनिंग का होगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ रेस्टिंग पीरियड में ही होता है। तो ध्यान में रखिए, जब आप लेग वर्कआउट पे काम कर रहे हो, लेग्स के मसल के ऊपर काम कर रहे हो, तो बाकी के अगले 2 दिन आपको लेग्स को बिल्कुल भी रेस्ट देना है। जब तक आप रेस्ट नहीं दोगे उस पर्टिकुलर मसल को, तब तक वो मसल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा पॉजिटिवली। ओके, तो ज्यादा भी प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ उस वर्कआउट के बाद हमें 2 दिन तक उस मसल्स के एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं। ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। अब जो तीसरा वर्कआउट है, अब ये पैर इतना मैंने ऊपर रखा है 45 डिग्रीज में, अब इसे मैं बाहर लेके जाऊंगी और अंदर लेके आऊंगी। बाहर की तरफ पुश करना है हमें, अंदर की तरफ। यहाँ पे आउटर थाइस भी इन्वॉल्व है, इनर थाइस भी इन्वॉल्व है, हमारा क्वाड्रिसेप भी इन्वॉल्व है और हमारा हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है। हैमस्ट्रिंग मतलब ये मसल पिछले का जो पैर के पिछले साइड का जो मसल होता है ऊपर का, वो हैमस्ट्रिंग होता है, और सामने का क्वाड्रिसेप बाहर की तरफ। वैसे ही इस साइड से करेंगे। ये मैंने बिल्कुल भी ऊपर नहीं रखा है 90 डिग्री में, ये मैंने 45 डिग्रीज में रखा है, तो वो आप ध्यान रखिए। और आपके फिंगर्स सामने की तरफ होनी चाहिए। बाहर जितना भी आप धकेल पा रहे हो उतना हमें पुश करना है टुवर्ड्स आउटसाइड। अब ये आप ध्यान में रखो कि ये साइड मैंने बिल्कुल भी स्टेडी रखी है, ऐसे। ऑलराइट, ऐसे। परफेक्ट। अब ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ टेंशन क्रिएट हो गया है, जैसे कि हम उसे क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगर आपको एंकल के ऊपर काम करना है, तो अब लाइट को रख देंगे और हम लेंगे हमारे मीडियम बेल्ट को। अगर आपको अब एंकल एंगेज करना है या शिन, ये जो पार्ट है ये है शिन, ये यूज करना है, तो सिर्फ हमें ये बाहर की तरफ ढकेलना है, तभी शिन के ऊपर भी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। या तो आप उसे ऐसे ऐसे बाहर लेके जा सकते हो, अंदर ला सकते हो, बाहर अंदर, बाहर अंदर, या तो सिर्फ पुश कर दो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। यहां पे हमारा शिन इन्वॉल्व है, ऐसे। ऑलराइट, अब वापस से इसे थाइस के ऊपर लेके जाएंगे। यहां पे मैंने रख दिया है मेरा बेल्ट, क्योंकि हमारे थाइस अब इन्वॉल्व होने चाहिए। अब मैं हाथों को रेस्ट कर रही हूं, हाथ को रेस्ट कर रही हूं। यहां पे मैंने घुटने को घुटने की ऊपर रख दिया है। अब सिंपल तरीके से हम इसे स्ट्रेच करेंगे
पीछे की तरफ से अब रख देंगे नीचे, पीछे की तरफ रख देंगे नीचे। 3 4 पीछे की तरफ नीचे। 5 6 7 8 परफेक्ट। अब ऐसे ही दूसरा एक्सरसाइज। अब जैसे हम इसको हमने पीछे ढकेला तो इनर थाइज पे भी टेंशन क्रिएट हो गया, आउटर थाई पे भी टेंशन क्रिएट हो गया। तो ये थाइज के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। अब जो दूसरा है वो हम ऐसे करेंगे, यहां पे हम रेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये मैंने रखा है ऊपर ऊपर से ही। अब इसे ओपन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ब्रिंग इट इन and down. Open it up, bring it, extend, bring it in, down. 3, open it up, in, down. 4, open it up, in, down. 5, ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि आपके हिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस साइड का जो हिप है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें क्वाड्रिसेप भी इन्वॉल्व है, इसमें हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है और इसमें इनर थाई भी इन्वॉल्व है, एज वेल एज इट ओपन्स अप योर हिप फ्लेक्सर्स एज वेल। तो सारे मसल इसके ऊपर काम होता है। ये मैंने क्यों निकाला पता नहीं, ऐसे रख देते हैं। घुटने के ऊपर घुटना आ गया। अब सिर्फ इसे ओपन करना है। 1, पीछे की तरफ इसे जेंटली पुश करना है, बिल्कुल भी जेंटली। 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, आपने कभी भी आपके रिस्ट के ऊपर, फोरआर्म्स के ऊपर काम नहीं किया है और आपका शोल्डर वीक है, आपका रिस्ट वीक है, तो अगर आप ऐसे लेट जाते हो तो यहाँ के ऊपर काफी प्रेशर आपको पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ हाथ ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब दूसरा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे 45 डिग्री में, ब्रिंग इट इन एंड डाउन। आई एम नॉट रेस्टिंग इट डाउन, जस्ट कीप इट ऑफ द फ्लोर। 3, बहुत ही ज्यादा आउटर साइड पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बिलीव मी, ये मैं जो बेल्ट्स यूज कर रही हूं ये बोल्ट फिट के हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगी, बता दूंगी कि मैं कौन से बोल्ट फिट के बेल्ट्स यूज कर रही हूं, ताकि आप भी उसे अमेजोन से ऑर्डर कर पाए। ये ऐसे हो गया, काफी बर्न महसूस हो रहा है, काफी बहुत ज्यादा बर्न महसूस हो रहा है। अब जो हम करेंगे वो हिप के ऊपर काम करेगा डॉगी किक। तो उसके ऊपर, वो ग्लूट के ऊपर काम करने के लिए हम बिल्कुल भी ग्लूट के नीचे रख देंगे इस बेल्ट को, थोड़ा सा ऊपर, थाइस के ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। अब आ जाएंगे हमारी डॉगी पोज में। अब किक करेंगे ऊपर और नीचे जाएंगे वापस से। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने बिल्कुल भी ग्लूट के यहां पे बेल्ट रखा है। किक इट अप, स्लोली ब्रिंग इट डाउन टूवर्ड्स द फ्लोर। 2, किक इट अप। जैसे आप देख रहे हो, मैंने एल शेप पे मेरा पैर रखा है, तो आपको पैर एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, एल शेप में ही रखना है और किक हमें ऊपर करनी है। किक इट अप, टोज टूवर्ड्स द सीलिंग, राइट,
ऐसे। दूसरी तरफ से मैं ऐसे दिखाती हूं आपको। एक, slowly bring it down towards the floor. 2, slowly bring it down towards the floor. 3, 4, 5। मैं मेरे घुटने को रेस्ट नहीं कर रही हूं फ्लोर के ऊपर, राइट। आई एम ब्रिंगिंग इट वेरी क्लोजर टू द फ्लोर एंड लिफ्ट इट बैक अप, राइट। ओके, अब जो दूसरा है, पहले मैं यहां से दिखाऊंगी आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सो वापस से हैमस्ट्रिंग के लिए हम लाएंगे इसको बेल्ट को नीचे, ठीक है। अब हम पैर को करेंगे स्ट्रेच, सीधा रखेंगे, अब घुटना मोड़ देंगे, अब वापस से स्ट्रेट रखेंगे। 1, स्ट्रेट। 2, एक्सटेंड। 3, बिल्कुल भी आपको पैर हिलाना नहीं है, सिर्फ घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है, दैट्स इट। काफी टेंशन क्रिएट महसूस होगा यहां पे हैमस्ट्रिंग के ऊपर, दिस मसल। कीप गोइंग, परफेक्ट। नाउ अब हम एंकल के ऊपर और काफ के ऊपर काम करेंगे, तो इसके लिए हम बेल्ट को यही रख देंगे। अब पैर को करेंगे सीधा, पैर को करेंगे सीधा, ओके। अब उसे उठा के बाजू में और उसे उठा के ब्रिंग इट अक्रॉस। अब उसे पुश करना है, हमारी हिल को हमें पुश करना है, वापस से उसे उठाना है, ब्रिंग इट टू दिस साइड एंड ब्रिंग इट अक्रॉस। कीप प्रेसिंग टो टुवर्ड्स द फ्लोर एंड कीप योर लेग स्ट्रेट। Lift it up, bring it to this side, lift it up and bring it across. Lift it to this side and bring it across. One more time. बाजू में उसे उठा के तो पीछे की ओर काफी स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है, मतलब मेरी वेस्ट लाइन को यहां से लेके एंकल तक बहुत ही ईच एंड एवरी सिंगल नर्व इज वर्किंग, आई कैन फील दैट। नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फ्रॉम राइट साइड, 1, 2, सामने की तरफ देखना है, 3, 4, 5। जैसे आप देख रहे हो, मैं मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही हूं, स्टेडी रखी है मैंने। तो जैसे आप हर टाइम एक्सटेंड करोगे लेग को, तो यहां के ऊपर जहां की साइड का आप पैर यूज कर रहे हो, तो वहां के ऊपर लोअर बैक के ऊपर काफी टेंशन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो होना चाहिए, वो जरूरी है। अब पैर सीधा रखेंगे, लिफ्ट करेंगे बाजू में, उसे उठा के अक्रॉस। अब कीप प्रेसिंग योर टो टुवर्ड्स द फ्लोर so that you can feel maximum stretch on back side of leg. Lift it up to this side, lift it up and bring it across. Keep pressing it so that you can feel maximum burn on leg. Lift it to this side, bring it back across. Perfect. वापस and try to keep your leg straight. आपको घुटना मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट ही रखना है, प्रेस करते रहना है। तो जब आप ऐसे उसे प्रेस करोगे, यहां क्रॉस करके ऐसे, तभी
पीछे की ओर, जैसे आप देख रहे हो कि मेरा पैर बिल्कुल भी स्ट्रेट है, तो पीछे की ओर काफी स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है और वो होना भी चाहिए। और तभी आपकी सारी नर्व्स एकदम से रिलीज हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो ये करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही वर्कआउट में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि लेग्स के ऊपर काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि लेग्स के मसल्स हमारे बहुत बड़े मसल्स होते हैं। उसके ऊपर अगर हम वक्त पे चलते, वक्त में ही काम शुरुआत नहीं करेंगे, 40 के ऊपर तो आपको बिल्कुल भी शुरुआत करनी ही है आपके लेग्स के ऊपर, तभी आपकी लॉन्जेटिविटी बढ़ेगी। ओके, तो अगर ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।